सर्दी एक ऐसा मौसम जो बज़ाहिर सुकून लाता है, मगर कितने ही दिलों की धड़कनें उसी खामोशी में रुक जाती हैं। ये मौसम मोहब्बत का भी है, मगर इसी मौसम में कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। सवाल ये है, आखिर क्यों सर्दियों में फालज और दिल के दौरे इतने बढ़ जाते हैं? क्या ये सिर्फ मौसम की सख्ती है या हमारी रूहानी कमजोरियों का नतीजा भी? आइए इस्लाम और साइंस की रोशनी में इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस कहती है कि सर्दी में खून गाढ़ा हो जाता है, दिल पर बोझ बढ़ जाता है, रगें सकड़ जाती हैं और दिल को खून पहुंचाने में दुश्वारी होने लगती है। इसीलिए डॉक्टर्स खबरदार करते हैं कि सर्दियों में सुबह सवेरे वर्जिश या ठंडे पानी से वुजू खतरनाक साबित हो सकता है अगर एहतियात ना की जाए। लेकिन बात सिर्फ जिस्म की नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो साइंस से नहीं ईमान से समझा जा सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और तुम्हारे अपने वजूद में भी निशानियां हैं, क्या तुम देखते नहीं? अज़्ज़ारियात 21। इंसान का जिस्म अल्लाह की एक अमानत है। जब हम इस अमानत की हिफाजत में गफलत करते हैं, खा वो खाने में हो, नींद में या गुस्से में, तो अल्लाह के निज़ाम कुदरत के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इस्लाम में जिस्मानी सेहत को रूहानी इबादत समझा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कवियुल मुमिनी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दाइफ। ताकतवर मुमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मुमिन से बेहतर और ज़्यादा महबूब है। आज हम ताकतवर बदन नहीं बल्कि थके हुए जिस्म रखते हैं। नींद कम, गुस्सा ज़्यादा, खाना ज़्यादा, शुक्र कम। हमारी रगों में खून तो दौड़ता है मगर ईमान की हरारत सर्द पड़ चुकी है। यही सर्दी जब जिस्म में उतरती है तो सिर्फ दिल को नहीं, रूह को भी मुंजमद कर देती है। साइंस ने साबित किया है कि ज़हनी दबाव दिल के अमराज का बड़ा सबब है, और इस्लाम कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। हमने जिक्र छोड़ दिया, सुकून छिन गया। नतीजा ज़हनी दबाव, हार्ट अटैक, फालिज, सब एक ही जंजीर की कड़ियाँ है। ठंडे पानी से अचानक वुजू करना, फजर की नमाज से पहले गर्म कपड़ों का ख्याल ना रखना, ज्यादा चर्बी, मिठास और चाय का इस्तेमाल, रात देर तक जागना और सुबह सूरज निकलने तक सोना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बदन का भी तुम पर हक है, लेकिन हमने अपने बदन को सख्ती में डाल दिया। सर्दी अल्लाह की नेमत है, सजा नहीं। हम अगर इसके उसूल समझ लें तो यही मौसम जिंदगी का हुस्न बन जाए। कुरान कहता है, थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअद ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वतन। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, यहाँ तक के पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। सर्दी में अगर जिस्म जम जाता है तो ये फितरी है, लेकिन अगर दिल जम जाए जिक्र से, दुआ से, एहसास से, तो ये रूहानी मौत है। फालिज जिस्म का जम जाना है मगर गफलत ईमान का फालिज है। एक बुजुर्ग आलिम फरमाते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो सर्दी में जिस्म को तो कपड़े से ढांप लेते हैं मगर दिल को गफलत से नंगा रखते हैं। यही वो लोग हैं जो जिस्मानी बीमारी से पहले रूहानी तौर पर मर चुके होते हैं। अगर हमने अपनी नीयत, दुआ और रवैया दुरुस्त कर लिया तो दिल के अमराज भी कम होंगे और अल्लाह का सुकून भी बढ़ जाएगा। रोजाना हल्की वर्जिश, खुसूसन धूप में पानी का मुनासिब इस्तेमाल, भारी खानों से परहेज, बाकायदा चेकअप, ब्लड प्रेशर और शुगर पर काबू, देनी तौर पर वजू, नीम गर्म पानी से फजर से पहले जाग कर तिलावत या जिक्र, नफल सदका देना, बीमारों की इयादत, क्योंकि ये ईमान को नर्म करती है। ए अल्लाह, हमें अपनी नेमतों का शुक्रगुजार बना, हमें गफलत, फालज और कसावत कल्ब से महफूज रख। हमें वो हरारत अता कर जो ईमान से पैदा होती है, ताकि सर्दियों की बर्फीली हवा भी हमारे दिल को मुनव्वर कर दे। ए इंसान, तू अपने रब की तरफ दौड़, इससे पहले कि तेरी धड़कन रुक जाए। अगर ये बात दिल को लगी तो याद रखो, एक शेर, एक जिक्र, एक दुआ किसी की जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह हमें जिंदगी, सेहत और ईमान की हरारत से भर दे। आमीन।